बात काम की में आज हम सबके लिए बात करेंगे कि किस तरह गूगल जो हमारे लिए गाइड के तौर पर काम करता है। दरअसल गूगल मैप आज आधुनिक युग का हमारे लिए रास्ता भी दिखाने वाला है। हमें कहीं जाना होता है, हम झट से गूगल मैप लगाते हैं और निकल पड़ते हैं। अधिकांश गूगल मैप आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा भी देता है, लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं उसको आप गांठ बांध लीजिए। जो स्क्रीन पर आप पुल पर लटकी कार देख रहे हैं ना, यह भी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था, बाकायदा गूगल मैप की सहायता से पहुंचना चाहता था, मगर यह फ्लाईओवर में यह कार लटक गई। राहत की खबर यह है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि आंख बंद कर गूगल मैप को फॉलो मत कीजिए। वो कहावत यहां भी लागू होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अधूरा फ्लाईओवर और उस पर लटकी हुई कार। निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर कार कैसे चढ़ी? कार सवार ने क्यों अधूरे फ्लाईओवर पर कार चढ़ा दी? क्यों ड्राइवर ने अपनी जान जोखिम में डाली? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने कार को उस पुल पे चढ़ा दिया जिसका दूसरा सिरा अभी बना ही नहीं? कार की इस हालत का जिम्मेदार है गूगल मैप। गूगल मैप ने एक बार फिर धोखा दिया, जिसकी वजह से कार सवार की जान बाल बाल बची। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब लखनऊ से आ रही एक कार भया फरेंदा इलाके में नेशनल हाईवे 24 पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर चढ़ गई। ड्राइवर गूगल मैप ऑन करके कार चला रहा था। गूगल मैप जैसे जैसे रास्ता दिखा रहा था उसी के मुताबिक वो कार चला रहा था। रात के अंधेरे और चेतावनी संकेतों की कमी के कारण कार चालक को अधूरे फ्लाईओवर का अंदाजा नहीं लगा, लेकिन अचानक सामने गड्ढा दिखने पर ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन तब तक कार आगे बढ़ चुकी थी और फ्लाईओवर के किनारे जाकर लटक गई। फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से इस दुर्घटना के होने के बाद अब यहाँ पर कार्यदायी संस्था द्वारा अपनी जिम्मेदारी का यहाँ पर निर्वहन किया गया है। अगर यह चीज समय से पहले हुई होती तो शायद यह दुर्घटना नहीं हुई होती। सवाल उठता है कि गूगल मैप ने कार सवार को गलत रास्ता क्यों बताया? क्यों गूगल मैप ने कार सवार को आधे अधूरे फ्लाईओवर के ऊपर से जाने का निर्देश दिया? दरअसल फ्लाईओवर का एक हिस्सा पूरी तरह बन चुका है और उस पर पिचिंग भी हो चुकी है, जिससे वो एक आम रास्ता जैसे लगे। दूसरी ओर का हिस्सा अभी अधूरा है और वहां मिट्टी भरने का काम चल रहा है, लेकिन फ्लाईओवर से पहले रूट डायवर्जन का कोई संकेत नहीं लगाया था। शायद यही वजह रही कि गूगल मैप भी भ्रमित हो गया और निर्माणाधीन फ्लाईओवर को ही सही रास्ता समझ बैठा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। फ्लाईओवर निर्माण कर रही कंपनी पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। जी, यहाँ पे एक कार लटक गई थी, आपने देखा था कैसे हुआ था घटना? रात में हुआ था। कितने बजे के आसपास? 1-1:30 बजे के चक्कर में हुआ था। अच्छा, क्या लगा कैसे हुआ होगा दुर्घटना? अब दुर्घटना रात के समय में हुआ, मैप के द्वारा जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, रात में हुआ है दुर्घटना। गूगल मैप से लोकेशन देखकर यात्रा करना खतरनाक हो गया। ये इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। पिछले साल नवंबर में यूपी के बरेली में एक अधूरे पुल से कार गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। तीनों फर्रुखाबाद एक शादी समारोह में जा रहे थे। यहाँ भी ड्राइवर गूगल मैप लोकेशन के हिसाब से चला रहा था। पुलिस का कहना था कि कार में फर्रुखाबाद की लोकेशन लगी थी, मैप गलत डायरेक्शन में ले गया और ये हादसा हो गया। इसी तरह पिछले साल दिसंबर में बरेली में ही गूगल मैप ने धोखा दे दिया। बरेली में पीलीभीत रोड पर जा रही कार कलापुर नहर में गिर गई। कार में सवार 3 लोग थे। हालांकि 3 कार सवारों की जान बच गई। तीनों गूगल मैप के सहारे पीलीभीत जा रहे थे, लेकिन रास्ता भटककर नहर में गिर गए। यहां रुकेंगे कुछ पलों के लिए, आगे आपको दिखाएंगे भारतीय सेना का प्रोजेक्ट विष्णु।